हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। अभी हम जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है जिसको हम मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन मान सकते हैं। चलो हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एज्यूम 3 जीन्स ऑन ए सिंगल क्रोमोजोम। तो 3 जीन हमने लेने हैं। कैपिटल आर या स्मॉल आर जो इसके एलील्स हैं फॉर राउंड और व्रिंकल्ड, ऐसे ही कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल और डार्क के लिए, और कैपिटल जी और स्मॉल जी जो एलील्स हैं उनको अपन एंडोस्पर्म का कलर ग्रीन है या येलो उसके लिए लेंगे। पेरेंट्स हमने लिए हैं होमोजाइगस, राउंड, ड्वार्फ एंड ग्रीन। तो होमोजाइगस, राउंड, ड्वार्फ और ग्रीन ये पेरेंट 1 हो गया। वर क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस, व्रिंकल्ड, टॉल एंड येलो। तो ये व्रिंकल्ड, टॉल और येलो हो गया, ये दूसरा पेरेंट हमने ले लिया। F1 प्लांट्स वर टेस्ट क्रॉस। ये हमारे पास F1 आएगा कि इधर से कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल जी और इधर से स्मॉल आर कैपिटल डी और स्मॉल जी आएगा। F1 प्लांट्स हमने फिर टेस्ट क्रॉस में लिए हैं, तो ये फिर फर्दर हमने उसका टेस्ट क्रॉस लिया। तो टेस्ट क्रॉस के लिए हम रिसेसिव होमोजाइगस लेंगे तीनों जगह पे। ये हमारे पास टेस्ट क्रॉस के लिए पेरेंट हो गया। इफ़ द जेनेटिक डिस्टेंस बिटवीन सीड सैप एंड हाइट लोकस इज 16 सेंटीमीटर, जैसे कि हम इस हिंट के रूप में देख सकते हैं कि कलर और हाइट वाले के बीच में 16 सेंटीमॉर्गन की दूरी है, और हाइट और एंडोस्पर्म के लिए 18 सेंटीमीटर की जो सेंटीमॉर्गन की जो दूरी है वो हम यहाँ पे काउंट करेंगे। यानी कि ये जो सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है उसको अपन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के रूप में ले लेंगे। और फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स हैविंग एटलीस्ट व्रिंकल्ड सीड। हमें ऐसे प्लांट पता लगाना जिनमें कम से कम व्रिंकल्ड सीड हो और वो ड्वार्फ हो। तो देखा जाए तो हमें जो फाइंड करना है वो ये है कि एटलीस्ट व्रिंकल्ड सीड हो और वो ड्वार्फ हो। तीसरी चीज़ हमने यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे, और ये हमें F2 में देखना है। टोटल प्रोजेनी सपोज हमारे पास 400 प्लांट्स अपन को लेने हैं। और एक चीज़ और आपको हिंट के रूप में यूज़ लेनी पड़ रही है, वो है कोफिशिएंट ऑफ इंटरफेरेंस। हम यहाँ पे सपोज 0 मान रहे हैं, और 0 कोफिशिएंट ऑफ इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है कि हम जितने भी एक्सपेक्टेड डीसीओ हम यहाँ से काउंट करना चाहेंगे वो सारे के सारे प्रोजेनी में हमें फाइंड आउट हो जाएंगे। तो इंटरफेरेंस 0 है तो कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस 1 हो जाएगा, तो वो चीज़ हम पहले से अलग से जानते हैं। तो F2 में हमारे पास ऐसे प्लांट कितने होंगे, इस चीज़ को हम कैसे पता लगाएंगे। तो हम F1 के ऊपर फोकस करते हैं, जो F1 के अंदर हम जो टेस्ट क्रॉस करा है उस पर फोकस करते हैं। हमारे पास जो F2 में जो जीनोटाइप है वो स्मॉल आर, स्मॉल टी है। तो हम टेस्ट क्रॉस के लिए जो पेरेंट काम में ले रहे हैं उससे स्मॉल आर एंड स्मॉल टी ही आना है। तो हम एक बार नीचे वाला जो क्रोमोजोम है उसको इधर से मान रहे हैं कि वो रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट से आ रहा है। तो अब दूसरे पेरेंट से हमें लेना पड़ेगा स्मॉल आर एंड स्मॉल टी। उसके साथ में कैपिटल जी भी आ सकता है, स्मॉल जी भी आ सकता है, वो हम काउंट नहीं कर रहे क्योंकि हमसे ऐसा पूछा नहीं है। तो स्मॉल आर स्मॉल टी कब आ सकता है, ये इसका जीनोटाइप है। स्मॉल आर स्मॉल टी कब आ सकता है, जब स्मॉल आर के साथ ये वाला टी आए। और ये कब आए, जब इनके बीच में यहाँ पे क्रॉसओवर हो जाए। और ये क्रॉसओवर डिपेंड करता है इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, यानी कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होने की संभावनाएं हैं 16%। तो 16% रिकॉम्बिनेशन होगा तो हमारे पास 16 में से आधे तो बनेंगे स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल जी, यानी कि 8% तो ये बनेंगे, और बाकी 8% कैपिटल आर के साथ कैपिटल टी और स्मॉल जी, यानी कि 8% ये बनेंगे। तो हमें प्रोजेनी में कैपिटल आर कैपिटल टी की ज़रूरत नहीं है, हमें ओनली स्मॉल आर स्मॉल टी के साथ वाला चाहिए। तो यानी कि ऊपर वाले 8% हमारे काम के होंगे। और दूसरा हमारे स्मॉल आर के साथ स्मॉल टी कब आ सकता है, वो आ सकता है कि जब डबल क्रॉस ओवर हो, यानी कि ये सेकंड वाला भी हो। तो स्मॉल आर के साथ स्मॉल टी और फिर स्मॉल जी आ जाए। तो डीसीओ के अंदर जो आधे होंगे, आधे डीसीओ कैसे होंगे, आर टी और जी, और आधे होंगे स्मॉल आर स्मॉल टी एंड स्मॉल जी। तो आधे तो हमारे पास डीसीओ लेने हैं। तो ये कंडीशन कब आ सकती है, गैमेट्स फ्रॉम ट्राई हाइब्रिड की रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जहाँ पे 16 है उसके आधे हमारे पास ये आ जाएंगे जो हमने यहाँ देखे। और डीसीओ का जो आधा नंबर है वो हमारे पास ऐसा जीनोटाइप वाला आएगा। ठीक है, अब हम डीसीओ का नंबर कैसे निकालें। डीसीओ का नंबर दोनों जगह के ऊपर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो भी है, जैसे ये 16% थी तो दैट विल बी 16/100, तो 0.16, ये 18 था तो 18/100, ये 0.18, और टोटल प्रोजेनी हमारे पास 400 है। तो ये फिगर हमारे पास आएगा 11.52, यानी कि एक्सपेक्टेड डीसीओ का नंबर है 11.52। लेकिन सारे डीसीओ हमारे काम के नहीं है। हमारे डीसीओ कौन से काम के हैं, स्मॉल आर स्मॉल टी एंड स्मॉल जी, यानी कि आधे ही हैं। तो हम डीसीओ का हाफ करेंगे तो ये नंबर आएगा 5.52।
11.76। तो क्योंकि हमने इंटरफेरेंस 0 लिया था तो सारे DCO यानी कि 11.52 हमें इस क्रॉस में मिलेंगे, हम ऐसा मानेंगे, और उनसे आधे हमारे काम के हैं तो वो 5.76। और जो 8% हमारे पास सिंगल क्रॉस ओवर वाले थे, तो 8% का मतलब होता है 32 इन 400। तो 32 तो हमारे पास ये सिंगल क्रॉस ओवर वाले आ गए, और 5.76 ये हाफ DCO वाले आ गए। तो इनको ऊपर हम जोड़ें तो ये 37.76 यानी कि 38 के समथिंग ये आंसर आएगा। तो हमें थोड़ा सा ये जज करना था कि हमें ये चाहिए, एक इस पेरेंट वाली साइड से हमें स्मॉल आर स्मॉल टी चाहिए। तो स्मॉल आर स्मॉल टी कब आ सकते हैं? एक तो यहाँ वाला क्रॉस ओवर हो तो उसके आधे रिकॉम्बिनेंट्स ऐसे बनेंगे, एक DCO के आधे। तो सिंगल क्रॉस ओवर वो हम इस फ्रीक्वेंसी से निकाल लेंगे आधे, इसका हाफ 8% ऐसे हो जाएंगे, और डबल क्रॉस ओवर का आधा होगा तो DCO पहले निकालना पड़ेगा, उसका आधा आपको करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम ये नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से काम नहीं करते हैं तो दूसरा तरीका और है कि आप इन क्रॉस को लें और इससे जो भी आपका ट्राई हाइब्रिड है, इसके जो 8 गैमेट्स हैं, उन 8 गैमेट्स को आप बनाएं और फिर आप उनमें से छांटें। तो एक तो आपके पास ये आएगा, तो ये 16% है, तो 16% का मतलब 64 होगा 400 में से, तो इसका आधा करेंगे तो 32 तो आपके पास ऐसे मिलने हैं, और आधे DCO यहाँ आपके पास, तो DCO टोटल 11.52 है तो उसके आधे 5.76 हैं, तो ये आपको 37.76 या 38 ऐसे भी मिल सकते हैं। तो इस वाले तरीके से भी कर सकते हैं और इस वाले तरीके से भी कर सकते हैं, बट आपको पता ये होना चाहिए कि आपके काम की चीज़ें क्या हैं। ये 2 डिस्टेंस आपके काम की हैं, ये काम की है, और ये F1 का जो जीनोटाइप है वो आपके काम का है। उसमें R एंड T ट्रांस कंडीशन में है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उनको आप ऐसे कब ला सकते हैं एक साथ? तो उसके आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो सिंगल क्रॉस ओवर वाला, और दूसरा आपके पास DCO के हाफ ऐसे मेंबर्स आपको मिल जाएंगे। क्योंकि दूसरे पेरेंट से जो गैमेट आएगा उस सब के अंदर स्मॉल r स्मॉल t स्मॉल g आएगा, तो उसको हमने यहाँ पे इग्नोर रखा है। तो आप लगाएंगे तो उनका हमारे इसके ऊपर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ यहाँ जो भी होगा उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, और ये चीज़ हमने सिरे से इग्नोर कर रखी है, तो इसको हम यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे। तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी ईजी होता है, और हम चाहें तो किसी भी प्रकार के जीनोटाइप का नंबर कितना आएगा वो सब हम बता सकते हैं। तो आई होप ये आपका क्लियर हुआ होगा। थैंक यू ओके।